भाग 5 चल रहा है, कहाँ से कहाँ तक है? 122। कहाँ तक पढ़ लिए? 79, 80, 81। ओह बात हो गया, बात खत्म। 79 में क्या है? संसद के बारे में। संसद के कितने सदन? 3 सदन होते हैं। तीनों सदनों का नाम बताओ। केशव। और राष्ट्रपति, ये सदन होता है। अंग का नाम बताओ। अंग। सदन और अंग में कोई अंतर नहीं है ना? सदन 2 होता है, लोकसभा राज्यसभा। अंग 3 होता है। कहाँ ध्यान? ठीक। प्रथम सदन किसे कहते हैं? तुम बताओ। द्वितीय सदन कौन हो गया? बुजुर्गों का सदन। बुजुर्गों का सदन। और नौजवानों का। उम्र दोनों का बताओ अमरजीत। चुनाव कैसे करते हैं राज्यसभा का और लोकसभा का? राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से। राज्यसभा में जो मेंबर्स आते हैं वो विधानसभा से आता है, वहाँ के लोग चुन के भेजते हैं कि बिहार का ये राज्य मेंबर होगा, उड़ीसा का ये होगा, यूपी का ये होगा। और राष्ट्रपति जो कर राज्य की विधानसभा। विधानसभा राज्य में होता है। हर एक राज्य का अपना विधानसभा है। विधान परिषद 6 ही राज्य में है, ठीक है। सभी राज्य में विधान परिषद नहीं है, वो हम लोग भाग 6 में पढ़ेंगे। तो इसमें राष्ट्रपति के बारे में जो बता रही है वो है कि 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। किसके आधार पे? कला, शिक्षा, सामाजिक सेवा, ये सब के आधार पे। तो ये किसमें? राज्यसभा 81 में किसके बारे में बताया गया है और 80 में किसके बारे में बताया गया है? 80 में। ठीक है, ये क्लियर है। 79 में तीनों के बारे में। ठीक, हम लोग देखेंगे 80 क्या। हाँ वही 81 बाद में है और 80 पहले है। राज्यसभा पहले। 81 बाद में आता है और 80 पहले आता है। पहले राज्यसभा है, फिर लोकसभा है। ठीक, अरे ठीक है। अस्सी कोई पढ़ के आया है? 80, अरे 82, 82। और इसमें क्या था? कौन सा सदन अस्थाई है? राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? अमर, हाँ यही उम्मीद था तुम लोग से। राज्यसभा का कार्यकाल अस्थाई होता है, उसका कोई पूर्ण टाइम नहीं है। राज्यसभा का मेंबर का सदस्य का होता है। एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, तो वो अस्थाई सदन है, कोई कार्यकाल नहीं। उसके सदस्य का कार्यकाल होता है 6 साल। ठीक है। और क्या कार्य पढ़ने वाले थे 82 में? देखो 82 में क्या होता है कि जो सीट है ना, क्या कहते हैं इसको, सीटों का संसद में सीटों का परियोजन, मतलब परियोजन हिंदी बोलते हैं, परिसीमन। संयोजन, इसका मतलब होता है कि बार बार सीट को, जैसे जनगणना होगा हमारा 2001 में हुआ, 2011 में होगा, 2021 में, ऐसे जनगणना होता है। 21 में तो हुआ नहीं। हाँ तो नहीं हुआ। जब भी जनगणना होगा, संविधान जो बनाने वाले थे, अभी लिखो नहीं, संविधान जो बनाने वाले थे, अरे बीच में बोलेगा फिर हो जाएगा। संविधान बनाने वाले लोग जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, पहले संविधान में मेंशन कर दिया कि जब जब भी जनगणना होगा उसमें क्या होगा, सीट का बदलाव होगा। क्यों बदलाव होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 10 लाख में से एक सांसद चुन के जाता है ना। अब मान लो 2001 में भागलपुर का जनसंख्या 10 लाख था, बढ़ के 20 लाख हो गया 2021 या 24 तक में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 सीट होने वाला है, आगे सीट बढ़ने वाला है। ठीक, इसलिए वहाँ क्या होता है, हर एक जनगणना के बाद सीट को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इसका समस्या क्या था कि मान लो अगर तुम सीट बढ़ा दिया, अभी 545 550 सीट है, और 2021 में बहुत ज़्यादा डबल सीट हो गया। कितना हो गया? 1000 सीट। अब संसद तुम्हारा बना है, वो कैपेसिटी कितना है? 500 सीट का बैठने का आदमी कैपेसिटी है, लेकिन सीट कितना हो गया? 1100। अब क्या करेंगे, नया संसद बनाएंगे, नया बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, नया सीट, नया एडजस्टमेंट, सब कुछ करना पड़ेगा, खर्चा बढ़ेगा। इसके लिए क्या किया, 82 82 82वां संशोधन, हाँ नहीं 84
84वां संशोधन करके ये बताया गया, और इसको 2002 में किया गया था, कि अभी से जो सीट है अभी तक 545 और 550, अधिकतम 550 और 543 जो अभी चल रहा है, तो जो ये 550 सीट है, ये 550 सीट चलेगा 2026 तक। ठीक है, 2026 तक सीट में कोई चेंज करने वाले नहीं है। इसके बाद जो अगला सीट चुनाव, मतलब 2026 में सीट बदलेगा, वो 2001 के जनसंख्या के अनुसार बदलेगा। ठीक है, क्योंकि देखो जनसंख्या का चुनाव जो होता है वो हर एक 5 साल में करना होता है, यानी 10 साल में करना होता है। 1 में करा, 11 में करेगा, 21 में करेगा, फिर जाकर 31 में करेगा, इस तरीके से करेगा। 10 साल में चुनाव करेगा। ये जो जनसंख्या चुनने वाला, गिनने वाला जो विधि है, ये कौन लागू किया था? अंग्रेजों ने। ठीक है, कि वो 10 साल में, हर एक 10 साल में जनसंख्या की गिनती होता है। ठीक, अब क्या था, देखो 2002 में यहाँ पे संशोधन लागू किया गया। अगर 2026 में सीटों को बताना है कितना सीट होने वाला है आपका, इसमें किस में होना चाहिए? 2021 वाले जनगणना के अनुसार, या 2021 में नहीं हो पाया तो किससे होना चाहिए था? 2011 में हुआ था जनगणना, हाँ, उससे होना चाहिए था। लेकिन किसे बोला? 2001 के अनुसार होगा। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि 2002 में जब संशोधन हुआ, उस टाइम पे जनगणना, लेटेस्ट जनगणना कौन सा था? 2001 का था। इसलिए 2001 को रखा गया कि जो भी 2026 में सीट हम लोग डिसाइड करने वाले हैं, जो आने वाला 2026 है, वो 2001 के अनुसार होगा। यहाँ तक ठीक है? ये बस 82 में यही पॉइंट है और कुछ नहीं। हाँ, एक से क्या आगे 2026 के बाद फिर से डिसाइड करे, जब ये सीट डिसाइड करेगा ना कि कितना, नहीं, अब फिर उस टाइम पे जब मान लो 2026 में सीट बन गया, पता चला कि 2026 में हमारा सीट हो गया 1100, क्योंकि जनसंख्या बढ़ाने में हम लोग तो आगे है ही, चीन से भी आगे निकल गए जनसंख्या बढ़ाने में, बाकी तो कुछ आगे है नहीं। 2026 में 1100 सीट हो गया। अब क्या करेगा? ये बोला ठीक है, अब ये जो सीट बन गया, तब ये 2036 तक चलेगा, और जो भी अगला जनगणना होगा 2031 में, उसके अनुसार चलेगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे हम लोग 2001 लिए थे, 2026 रहेगा, तो यहाँ क्या बोलेगा? 2021 वाले 11 नहीं लेगा, होता है कि 21 में 11 जनगणना हुआ, 11 में 11 जनगणना हुआ था। ठीक है, 21 में नहीं हुआ था। ठीक है, तो 21 का नहीं लेगा, यहाँ पे 2011 ले लेगा। हाँ, क्योंकि तो 2021 में नहीं हुआ लॉकडाउन की वजह से जनगणना, तो क्या इसमें जनगणना हमारे पास रिपोर्ट ही नहीं है कि देश में कितने। हाँ हाँ, तो वही तो हम बताए थे कि 2002 में संशोधन हुआ, मंत्री लोगों के पास क्या डेटा था? 2001 का ही डेटा था, 2011 का था नहीं, तो लोग किस पे निर्णय निर्णय लिया कि 2001 पे ही होगा। ठीक है, 2011 हमारे पास अभी नहीं है, तो 2001 के अनुसार ही होगा। हो सकता है कि अब इसमें कुछ भी आपातकाल आया, जैसे हमारे कोरोना आ गया था, 2021 में नहीं चुना हुआ, मतलब वो इसके आधार पे। अभी जो नया संसद है और हम लोग का जो सीट है, वो 1971 की जनसंख्या के अनुसार है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में से डायरेक्ट सवाल आता है, अभी जो लोकसभा में सीटों की संख्या है वो किस जनगणना के अनुसार है? 1971 के अनुसार। ठीक, 82 वो बना दिया गया वैसा ही सीट। 82 में कोई दिक्कत है? 82 में अनुच्छेद 82 इस तरीके से लिखना कि 2001 2026 समझ में आए क्या लिखा है तुम लोग, हम तो समझाने के लिए लिखे हैं। यह अनुच्छेद 82। देखो, अनुच्छेद 83 में हम लोग बताते हैं संसद की अवधि के बारे में। संसद की अवधि मतलब कार्यकाल कितने साल का होगा? लोकसभा हमेशा 5 साल का होता है, और राज्यसभा अस्थायी होता है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का। ये ठीक है? देखो, ये हमारा संसद, ये हमारा सेंट्रल हॉल, ये हमारा लोकसभा, ये राज्यसभा। इसका सारा मेंबर एक बार में 5 साल में खाली हो जाता है। ठीक है, इसका जो राज्यसभा का मेंबर है 1/3, मतलब इसका पहले चुनाव होगा 2 साल बाद, फिर 2 साल बाद इसका चुनाव होगा, 2 साल बाद इसका चुनाव होगा, मतलब हाँ, ये 2 साल हुआ जैसे ही, तो ये खाली हो गया, इसका भर गया। ठीक है, तब तक ये दोनों अभी सेशन में था, फिर इसका जब 6 साल पूरा हो जाएगा ये हटेगा, फिर वो हटेगा। इस तरीके से राज्यसभा होता है। ये हमारा 83, इसको लिखो जल्दी। कौन 2 साल में? 2 साल में 1/3, तो मतलब कि मान लो कि उसमें 30 आदमी है, तो 10 आदमी का 2 साल में चुनाव होगा, तब तक वहाँ पे 20 आदमी रहेगा, फिर चुनाव के आएगा तो 30 आदमी हो जाएगा। इसमें है सदस्यों की अहर्ता। अहर्ता मतलब अमरजीत, अहर्ता के मतलब क्या होता है ये पता? वीडियो ऑन। अहर्ता, ठीक है, अहर्ता इसी को कहते हैं योग्यता।
ठीक है। योग्यता क्या होना चाहिए सदस्यों की? किसकी? संसद के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए? सबसे पहला जरूरी है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। तुम पागल दिवाले के पीछे क्या पड़ा हुआ है? तुम राष्ट्रपति में भी यही बोल रहा था हाँ, दिवालिया नहीं हो। दिवालिया का स्पेलिंग सही है? सही होगा देख लो। लाभ के पद पर ना हो। लिखना कौन कौन शुरू कर दिया है? छापने का मशीन। छापने का मशीन किसका स्टार्ट है? लाभ पद पर। और उम्र लाभ पद पर। लाभ पद पर ना हो, समझाएंगे अभी, लिख रहे हैं। उम्र कितना होना चाहिए? उम्र दो तरीके का होना चाहिए। लोकसभा का 30, राज्यसभा 30 वर्ष और लोकसभा अधिकतम उम्र, अधिकतम नहीं है, न्यूनतम उम्र, ठीक है। किसी भी सदस्य को संसद होने के लिए, संसद का मेंबर होने के लिए, पहला भारत का नागरिक, दूसरा पागल या दिवालिया। पागल समझ में आता है, दिवालिया क्या है बताओ? पागल। दिवालिया क्या होता है? दिवालिया ये होता है, हम बताओ। दिवालिया मतलब ऐसा आदमी जो इतना कर्जा ले लिया दे नहीं पा रहा है, उसको दिवालिया होना कहते हैं, ठीक है। अब सोचो कि वो आदमी अगर तुम्हारा उसको सांसद बना दिया, क्या क्या रेल को बेच करके अपना कर्जा उतार दिया, तो तुम ऐसा नहीं बताएगा, इसलिए दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक। लाभ पद पर ना हो, इसका मतलब प्राइवेट नौकरी से नहीं है, केवल सरकारी नौकरी के पद पर नहीं है। पढ़ा लिखा जरूरी नहीं है। भारत में मंत्री बनने के लिए पढ़ा लिखा होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। बस तुमको अगर इंस्पेक्टर बनना है, दरोगा ही बनना है ना, तब पढ़ा लिखा होना चाहिए। तुम विधायक बन जाओ, कानून बनाओ, कोई पढ़ा लिखा जरूरी नहीं है। ये तब इसलिए किया गया था ना, जबकि देश आज़ाद हुआ, उस टाइम पे पढ़ा लिखा आदमी लोग नहीं था। अब उस टाइम पे पढ़ा लिखा आदमी कोई ढूंढने जाता तो मंत्री बनाना मुश्किल पड़ जाता। लेकिन अब धीरे धीरे जब देश साक्षरता की मतलब पता चल गया कि शिक्षा इतना जरूरी है, इसको लागू करना चाहिए, कम से कम ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। और इसमें एक चीज़ देखो ये भी है, अगर मान लो ये लाभ का पद नहीं है, ठीक है, मतलब कोई आदमी बोले कि नहीं अरे हम तो समाज सेवा करने के लिए आ रहे हैं, हमको तो कोई पैसा वैसा मतलब नहीं है, तो सैलरी हटा दो। जो सैलरी पेंशन तनख्वाह मिलता है आपको, उसको बंद कर दो कि आप। हाँ, तो वही तो करें। जो लोग कहता है ना मंत्री लोग कि हम तो समाज सेवा के लिए आए हैं, हमको तो पैसा वैसा से मतलब नहीं है, तो सैलरी लेना बंद कर दो, पेंशन लेना बंद कर दो। सैलरी आपका 1.5 लाख, पेंशन 1,20,000, 1 लाख रुपये ले रहे हैं पेंशन हर महीने, हर बार का पेंशन बाद में मिलता है। एक दिन के लिए आप मंत्री बने, पेंशन चालू हो गया। अगर मान लीजिए आप बोले कि लाभ का पद नहीं, हम पैसा के लिए आ रहे हैं, तो ठीक है, आप एग्जाम क्वालिफाई करो। जैसे हम लोग का एग्जाम क्वालिफाई होता है, आर्मी का, दरोगा, ये लोग एग्जाम क्वालिफाई करता है, तुम लोग को बेवकूफ बनाता है। हाँ, तो ये देखो, या तो एग्जाम ले लो ताकि तुमको पता चले 1.5 लाख के लायक तुम है कि नहीं है, समाज सेवा के लायक है कि नहीं है। अगर तुमको समझ रहा है कि नौकरी नहीं है मेरा, ये समाज सेवा है, तो सैलरी में लेना बंद कर दो कि ना पेंशन चाहिए ना सैलरी चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं। तो देखो, लाभ पद मतलब क्या? बस सरकारी नौकरी नहीं। आप प्राइवेट में आप हो सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, स्कूल चला सकते हैं, होटल खोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उम्र कितना होना चाहिए? लोकसभा में 25 साल और 25 साल है, इसलिए लोकसभा क्या कहते हैं? कास्ट वास्ट कोई मायने नहीं रखता है। कास्ट गरीब लोगों के लिए है कि आप चमार हैं, आप यादव हैं, वो लोग सब ठीक है। सोनाक्षी सिन्हा किससे शादी किया? मुस्लिम से। अब तुम गांव में करके दिखाओ, गांव से बाहर। ये सब चीजें गरीब लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए सब चीजें नहीं है। अब तुम लोग इसी बात में उछलते रहता है। एट्टी फाइव सत्य, 70 आसान और विघटन। अनुच्छेद 85 संसद का सत्र 17वां हुआ है और विघटन। क्या होता है सत्र?
सत्रावसान और विघटन? नहीं पता? चलो नहीं पता है तो आगे देखते हैं। ये तीनों चीज जो है, सत्रावसान, सत्र और ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। ठीक है, बुलाया जाता है सबसे पहले। ठीक है, सत्र, सत्र मतलब होता है बैठना। सत्र मतलब ऐसे सभा लगाना होता है ना। अगर सांसद में बैठे हुए लोकसभा लोग, उसको कहते हैं सत्र लगाना। सत्र क्या हो गया? बैठना। इसके बाद होता है आहत। आहूत, आहूत मतलब बुलाना होता है शायद, सत्र बुलाना है। सत्र बुलाना, सत्र बुलाना को हिंदी में कहते हैं आहूत। और एक होता है हिंदी वर्ड तलब। तलब समझ में आता है? तलब कभी सुना है? तलब। और एक तलब का उर्दू में हिंदी होता है मतलब कि किसी को ऑर्डर देना, उसको ऑर्डर दे करके बुलाना अपने पास। और आहूत मतलब किसी को लेटर देके, निमंत्रण देके बुलाना। तो ये काम कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। आहूत करता है मतलब सत्र का पहला जो सेशन होगा वो राष्ट्रपति बुलाता है सबको लेटर दे करके कि आप लोग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो गए हैं, तो आप लोग आइए सत्र में बैठिए। इसके बाद स्थगित। स्थगित होता है पहले, स्थगित। ठीक है, स्थगित। अगर कोई सत्र चल रहा है, देखो आहूत मतलब सबसे पहला सेशन कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। राष्ट्रपति बुलाएगा। देखो राज्यसभा में क्या, संसद में क्या क्या होता है? एक सेंट्रल हॉल, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। ठीक है, इसका 543 मेंबर जीत के आया, इसका 245 मेंबर जीत के आया। सबसे पहला सत्र बुलाएगा, आहूत करेगा। कौन आहूत करता है? राष्ट्रपति आहूत करता है, बुलाता है कि आपका ये लोकसभा, आप राज्यसभा में बने, अपने अपने रूम में जाइए, मतलब हॉल में, राज्यसभा में। और उसके बाद वहाँ पे सत्र स्टार्ट होता है। वहाँ पे फिर राष्ट्रपति का कोई काम नहीं है, फिर राष्ट्रपति बुला कर चला जाता है। ठीक है, उसके बाद उसको वहाँ पे जो हैंडल करता है, आगे जो देखता है उसको, इसका अध्यक्ष को क्या कहते हैं? अध्यक्ष। इसका अध्यक्ष अध्यक्ष ही कहते हैं ना। और इसके हेड को क्या कहते हैं? उपराष्ट्रपति को क्या? उपराष्ट्रपति तो एक पोजीशन हो गया। इसके हेड को क्या कहेंगे? सभापति। स्पीकर यहाँ होता है, स्पीकर। स्पीकर, अच्छा इंग्लिश बोल के और हमको कंफ्यूज कर दिया। देखो ना स्पीकर कहाँ होता है? स्पीकर एंड चेयरमैन। हाँ, स्पीकर जो हेड करता है, मुखिया जो देखता है, गाइडिंग करता है। राष्ट्रपति बुला के ला दिया, सबको बिठा दिया। बिठाने के बाद अब उसका एक काम किसका जिम्मेदारी है? अध्यक्ष और सभापति का। सभापति कहाँ देखेगा? राज्यसभा को देखेगा। और अध्यक्ष कहाँ देखेगा? नहीं, नहीं, लोकसभा का कोई भी सीट चुन के बैठ, अपना पार्टी में बैठते हैं। ठीक है, ये भाजपा का सीट है तो भाजपा वाले एक साथ बैठते हैं, भाजपा वाले कांग्रेस में नहीं बैठ जाएंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा? विरोध प्रदर्शन कि आप वहाँ जा करके कुछ अलग प्लानिंग कर रहे हैं। मैट्रिक वाले जैसे तुम खेलने जाता है, कहीं मैच हो रहा है, कैसे स्कूल वाला एक साथ बैठता है करके, एक स्कूल वाला एक साथ बैठा हुआ है, एक स्कूल के सब ऐसे ग्रुप में बैठता है। तो सत्र को स्थगित। तो दोनों पार्टी का लोग इधर उधर बैठता होगा। राज्यसभा पहले बुला लिया, कौन? राष्ट्रपति बुला लिया। अब आगे कौन देख रेख कर रहा है? अध्यक्ष देख रेख कर रहा है और सभापति देख रेख कर रहा है किसका? राज्यसभा का। तो स्थगित कौन करेगा? लोकसभा में अध्यक्ष स्थगित करेगा और राज्यसभा में कौन स्थगित करेगा? राष्ट्रपति यानी सभापति स्थगित करेगा। मान लो उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन है वहां पर? उप सभापति होता है वहां पे। ठीक है, और या फिर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष। ठीक, इसके बाद सत्रावसान। स्थगित देखो 1 घंटे के लिए हो सकता है, 2 घंटे के लिए भी, 1 दिन के लिए हो सकता है स्थगित। ठीक है, मान लो वो संसद में सब कुर्सी फेंका फेंकी करने लगा, अध्यक्ष देख रहा है कंट्रोल नहीं हो पा रहा है हमसे, तो क्या करेगा? वो स्थगित कर देगा। आज का सत्र जो है स्थगित किया जाता है आज के लिए, कल से हम लोग फिर से मिलेंगे किसी बात में। सत्रावसान। सत्रावसान कौन करता है? फिर से राष्ट्रपति। ये पहले जो सत्र को स्थगित करता है, स्थगित सत्र को फिर से चालू करना। फिर से चालू करना लिखते हैं हिंदी में, सत्र को समाप्त करना। नहीं, सत्र को समाप्त करना होता है इसका, चालू करना या सत्र को समाप्त करना। सत्रावसान मतलब होता है समाप्त करना सत्र को। ये समाप्त कौन करता है? अध्यक्ष, राष्ट्रपति। सत्र को शुरुआत कौन करेगा? राष्ट्रपति। देखरेख कौन करता है? अध्यक्ष और सभापति। और सत्रावसान मतलब समाप्त कौन करता है? राष्ट्रपति।
बस ये पॉइंट है किसमें, अनुच्छेद 85। और विघटन किसका होता है, लोकसभा का। लोकसभा का विघटन होता है, तो लोकसभा का विघटन कौन करता है, लोकसभा का विघटन हो सकता है बहुमत नहीं रहने पर। और ये करता कौन है, ठीक है। राष्ट्रपति क्या क्या करता है, पहला सत्र बुलाता है, फिर दूसरा सत्र को समाप्त करता है, और तीसरा लोकसभा में देख लिया कि मेजोरिटी में आप नहीं है। मेजोरिटी मतलब क्या होता है, बहुमत मतलब क्या, 543 है। कितना सीट होना चाहिए बहुमत के लिए, टोटल है ना 550। निर्वाचित मेंबर कितने वहां पे, इलेक्शन हो गया कितना है, 543, 43 होगा, 273 शायद, 273 होगा, हाफ से एक ज़्यादा, ठीक है। इतना जो सीट होगा वो बहुमत में होगा, जिसका अब मान लो कि तुम 2 साल हो गया, सब मंत्री मिलकर के बहुमत में था, और कुछ रिजाइन दे दिया, कुछ पार्टी छोड़ के भाग गया, तो क्या हो गया, मान लो तुम्हारा 260 हो गया, ठीक है। अब क्या तुम बहुमत में नहीं रहा, तब क्या करेगा, राष्ट्रपति चेक करेगा, और ये बहुमत में नहीं रहा, या तो पार्टी वाला खुद बता दे कि हम लोग बहुमत में नहीं है, या अपोजिशन लीडर जिसके पास भाग के गया है आदमी, उसको तो पता है कि भाग के मेरे पास आ गया, वो राष्ट्रपति को लेटर लिखेगा, ये जो आपका जो सीट में है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वगैरह, ये बहुमत में नहीं है, हम चाहते हैं कि फिर से जांच करें, वोटिंग कराएं फिर से। क्या करेगा, फिर से सत्र बुलाया जाएगा, सत्र बुला करके सबसे वोटिंग करेगा, कौन कौन सा भाजपा में है और कौन कौन सा अलग दल में है। अगर देख लिया कि भाजपा में 273 पहुंच रहा है, तो क्या होगा कि हाँ फिर से वो बहुमत में ही रहेगा, वही प्रधानमंत्री रहेगा, जो मंत्री है वही। अगर देखा कि नहीं 260 तक ही पहुंचा, 273 नहीं पहुंच रहा है, क्या करेगा, उसको विघटन कर देगा, अब प्रधानमंत्री आप नहीं रहेंगे, आप मंत्री नहीं रहेंगे, तो हम लोग नया मंत्रिपरिषद बनाएंगे। हाँ 2 साल में हट सकता है, 1 साल 6 महीने में हट सकता है। अभी मान लो मोदी क्या किया, ये लोजपा के साथ जो पासवान का है, और एक जो उड़ीसा का या कहीं का है वो पार्टी, चिराग पासवान, और एक और भी है, वो लोग क्या किया, मिल करके बनाया पार्टी, बहुमत आ गया है 275 या 76 कुछ बहुमत करके है, अब वो पार्टी निकल के चला जाए, हमको पैसा 10 करोड़ मिल गया वहाँ से, 5 सीट है मेरे पास, एक सीट का 2-2 करोड़ रुपया लिया, 10 करोड़ में हो गया सीट, और चला गया उसमें कांग्रेस में चला गया, जो महासभा संगठन है उसमें चला गया, इसका सीट हो गया कम, प्रधानमंत्री से हट जाएंगे मोदी जी। तो ये लोकसभा कभी भी विघटित हो सकता है, विघटित मतलब यही होता है, अगर इलेक्शन जीत गए इसका मतलब ये नहीं कि आप 5 साल तक प्रधानमंत्री अब रहेंगे, कभी भी आप आ सकते हैं। हाँ, और ये वाला लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है, हो रहा है। दो बातें हैं सत्र के बारे में, एक तो पहला है कि 2 सत्रों के बीच में नहीं, 2 सत्रों के बीच 6 माह से ज़्यादा का अंतराल नहीं हो, ठीक है। और 3 सत्र होना चाहिए, 1 वर्ष में 3 सत्र जरूरी होगा। ये 3 सत्र कौन कौन से हैं, पहला है बजट, दूसरा है मानसून, और तीसरा है शीतकालीन। ठंडी के महीने नवंबर दिसंबर के माह में सत्र होगा, उसको नाम दे दिया गया मानसून, मतलब कि अगस्त, जैसे वो सावन वाला मौसम होता है ना, जुलाई अगस्त। ये होता है हमारा फरवरी से लेके मई तक, ये होता है जुलाई अगस्त, और ये नवंबर दिसंबर। ये सबसे बड़ा सत्र है और ये सबसे छोटा। बजट में क्या होता है, देश के लिए क्या बजट होना चाहिए, कितना हम लोग देश पे खर्चा करने वाले हैं, देश से कितना इनकम आएगा, शिक्षा पे कितना खर्च करना है, रेल पे कितना खर्च करना है, आर्मी को कितना देना है, ये सब किस में होता है, बजट सत्र में होता है, ठीक है। हम लोग एस्टिमेट बना के चलते हैं कितना पैसा है हमारे पास, यहाँ लगाएंगे, और हमको रेलवे से इतना पैसा आने वाला है, पोस्ट ऑफिस से इतना पैसा आएगा, ये सारा चीज़ किस में होता है, बजट में डिस्कशन होता है, ठीक है। मानसून सत्र होता है, उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई बिल पास करना है,
CAA लगाना है, 370 हटाना है, तो किस में होगा? मानसून सत्र में। शीतकालीन में वैसा ही सत्र है कि कम से कम आपको साल भर में 3 बार बैठना है, तो 3 सत्र बता दिया गया, 3 बार आपको अभी बैठना है। और हमें हमेशा मतलब हमेशा जो है सत्र के बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पहले जनवरी में बैठ गए और फिर 8 महीने के लिए गायब हो गए हैं, फिर आपको पता चला कि अक्टूबर में बैठना होता है, ऐसा नहीं होता। 6 महीने ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, 3 सत्र कम से कम बैठना चाहिए, 3 से ज़्यादा सत्र हो सकता है, ठीक है। 6 महीने का गैप कम से मतलब 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो तुम बैठा पहले जनवरी में, अब पता चला कि अगस्त हो गया, 7 महीने गैप हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। फरवरी में बैठा है तो तुमको फिर से जुलाई या अगस्त में बैठना पड़ेगा। इसमें शीतकालीन सत्र में वही होता है कि कुछ बिल अगर पास करना है, जैसे इसमें क्या पास हुआ था, ये CAA लागू यहाँ पे हुआ था और 370 यहाँ था, ठीक है। ये सब सत्र हैं सत्र के बारे में संसद का, ठीक। ये संसद का सत्र लिखो। कभी कभी एग्जाम में ऐसे आता है कुल कितने मिनिमम कितने सत्र हैं और सत्रों के बीच में कितने माह का गैप हो सकता है। संसद का 3 सत्र होता है, हर एक सत्र के बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होगा। अगर आपने एक सत्र किया है पहले महीने में, दूसरा सत्र आपको छठे महीने में करना होगा, छठे महीने के अंदर। आप चाहें तो जनवरी में कर लें, फिर दूसरा फरवरी में कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। और संविधान में लिखा गया कि 3 सत्र होगा ही, पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून और तीसरा शीतकालीन। सबसे छोटा सत्र होता है शीतकालीन, सबसे बड़ा बजट। बैठना कोई भी संसद अगर 60 दिन से 60 दिन से शायद गायब रहता है ना। मान लो सांसद में तुम नहीं आया, बिना नोटिस के गायब हो गया, कुछ पता ही नहीं कि तुम कहाँ गया नहीं गया, मान लो कहीं घूमने चला गया इंग्लैंड वगैरह, और तुम पैसा तुमको मिल रहा है और 60 दिन से तुम गायब हो गया है, इससे क्या होगा, तुम्हारा सीट रद्द हो जाएगा, तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहा। पेंशन मिलेगा, पेंशन तुम एक बार जीत जाओ विधायक, 1.5 लाख महीने का।